हे गाइस, तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जिससे नीट का हर एक एस्पिरेंट परेशान होता है। जी हाँ, फिज़िक्स। फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर वो आपके हाथ में आ गया तो आपका पूरा नीट हो जाएगा। लेकिन अगर उसके कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले आपको नहीं याद होते हैं तो आपके नीट में चांसेस तो हैं पर बहुत कम। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि हमें फ़िज़िक्स कैसे पढ़नी है, फ़िज़िक्स के बैकलॉग कैसे कवर करने हैं, उसका रिवीजन कैसे करना है, उसके PYQs कैसे सॉल्व करने हैं और कई सारी बातें। आई एम समीर सूर्यवंशी एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अल्टीमेट स्ट्रैटेजी फॉर फिज़िक्स। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम एक एक करके अभी समझेंगे। पहला, रूटीन। तो फिज़िक्स के लिए रूटीन बहुत ही सिंपल रखना है। मंडे टू सैटरडे हमें अपने लेक्चर्स कवर करने हैं और संडे को जो हमने मंडे टू सैटरडे जो भी पढ़ा है उसका फुल रिवीजन करना है। और अगर मंथ वाइज बात करें तो फिज़िक्स के कोर्स के लिए क्लास 12 जो है वो क्लास 11 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्लास 12 से क्वेश्चन नीट में ज़्यादा आते हैं। तो मई से जनवरी तक हमें अपना कोर्स कंप्लीट करना है। उस कोर्स के साथ साथ हमें अपना रिवीजन भी करते रहना है। उसके बाद जनवरी से फरवरी मार्च में हमें रिवीजन और PYQ सॉल्व करने हैं 2 बार 3 बार। और अप्रैल और मई के महीने में सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देना है, उसके अलावा कुछ नहीं। कोई कोर्स कंप्लीशन नहीं, कोई फिर से पढ़ाई नहीं, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट। फिज़िक्स में मेनली आप कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं वो मायने रखता है और कितना आपको फॉर्मूला बार बार याद रहता है वो मायने रखता है। तो अब बात करते हैं कि हमें फिज़िक्स पढ़ाई कैसे करनी है, कि लेक्चर्स और नोट्स कैसे डिवाइड करें। तो बेसिकली मैंने जो लेक्चर्स लिए थे वो MR सर से लिए थे, यकीन 1.0 में। तो MR सर के पढ़ाने की टेक्निक बहुत ही अलग है। वो पॉइंट टू पॉइंट लिखाते हैं सारे फॉर्मूले, उनका MR स्टार तो बहुत ही अच्छा है। तो बेसिकली उनके लेक्चर्स थोड़ा लंबे होते हैं, तो मैंने उनके लेक्चर्स 1.5 और 1.7 में देखा था। अगर आप लेक्चर्स लेते हैं तो उन्हें 1.5 और 1.7 में ही देखा करिए, उससे आपका टाइम बचेगा और वो उतनी स्पीड चलता है वो आपको समझ भी आएगा। उसके बाद जब लेक्चर ले रहे हैं, जैसे ही क्वेश्चन आए सामने वहीं पॉज कर दीजिए वीडियो, उसको खुद से अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद जब अटेम्प्ट कर लें, चाहे आंसर सही है या गलत, उसके बाद उसको रिज्यूम करें, फिर आंसर देखें। और एक लेक्चर के बीच में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर 3 घंटे का लेक्चर है तो 3 घंटे बैठकर उसे पूरा ख़त्म कीजिए। 1.5 घंटे के लेक्चर में डिवाइड नहीं होगा, उससे बहुत ही आगे मुश्किल आती हैं। अब नोट्स की बात करते हैं। नोट्स बहुत ही सिंपल क्लीन बनाइए। अपने नोट्स में हर एक पॉइंट, हर एक लाइन जो टीचर लिख रहा है, जो हर एक फॉर्मूला है उसको नोट कीजिए। हर फॉर्मूले को अंडरलाइन या बॉक्स में बनाइए, क्योंकि जब आप गो थ्रू करेंगे क्विक में तो फॉर्मूला आपको रिटेन हो जाएगा। आप देखेंगे बॉक्स के अंदर क्या है, वो फॉर्मूला लिखा रहेगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन और आंसर जो कि टीचर लिखवा रहा है वो अपने नोट्स में ज़रूर से ज़रूर लिखिए, क्योंकि बेसिकली जैसे मैंने किया था, MR सर के जितने क्वेश्चन हैं वो अगर 5,000 क्वेश्चन लगवाते हैं पूरे साल भर में, तो उसी में से वो 45 क्वेश्चन आने ही आने हैं। अगर मैं उनके 5,000 क्वेश्चन वो रट लूँ या फिर उसके हर एक टाइप को समझ लूँ तो मेरा 45 में 45 क्वेश्चन हो जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन अपनी कॉपी में ज़रूर से ज़रूर लिखिए। उसके बाद क्या होता है कि जैसे फिज़िक्स बहुत बड़ी है तो उसकी कई सारी कॉपियाँ बन जाती हैं, पर इसमें भी एक गलती है। जब आप रिवीजन करने बैठेंगे या फिर आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं और आपको क्वेश्चन नहीं मिला तो आप 5 कॉपी लेके इधर उधर करेंगे। तो सबसे अच्छा यही है कि शुरू से ही एक बहुत मोटी कॉपी ले लें। मैक्सिमम फिज़िक्स के लिए 2 ही कॉपी बनाएं, क्लास 11 क्लास 12, उससे ज़्यादा नहीं। अब बात करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में। तो फिज़िक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस। PYQs, DPP। मेनली अगर आप ऑनलाइन लेक्चर कर रहे हैं तो आपको DPP मिलेंगे ही, तो DPP सॉल्व करें। तो DPP और चैप्टर के PYQ सॉल्व करें और उसके बाद जो क्वेश्चन आपको हार्ड लगे या फिर गलत हो उसको अगले दिन फिर से सॉल्व करिए, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक बार फीड हो जाए कि हाँ ये क्वेश्चन हार्ड था, ये मुझे नहीं आ रहा था। और उस क्वेश्चन को अपने फेयर कॉपी में जहाँ पे आपने नोट्स बनाए हैं इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लीजिए, क्योंकि वो ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आया। बाकी हर क्वेश्चन तो आपसे हो गया, तो उसे ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। तो अब बात करते हैं रिवीजन के बारे में। तो बेसिकली फिज़िक्स का रिवीजन 2 टाइप का होता है, एक थ्योरी और फॉर्मूला रिवीजन, या फिर इसको फुल रिवीजन कह सकते हैं, और दूसरा होता है ओनली फॉर्मूला रिवीजन। तो दोनों अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट हैं। जब आप कोई DPP या PYQ सॉल्व कर रहे हैं तो उसके पहले अपना सिर्फ फॉर्मूला एक बार गो थ्रू कर लें, उससे आपको फॉर्मूले एक बार मन में याद हो जाएंगे। और अगर आप कोई मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं या फिर किसी सैम्पल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं किसी कोचिंग का या फिर ऑनलाइन कोचिंग का, तो अपना फुल रिवीजन कीजिए। हर एक थ्योरी, हर एक पॉइंट जो आपने लिखा है वो याद कीजिए। फॉर्मूला रिवीजन करने से क्या होता है कि नीट में 45 में से 35 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस आते हैं, तो आप जितनी बार फॉर्मूला रिवाइज करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और जैसे ही आपने आज का लेक्चर कंप्लीट किया, आपने नोट्स बना लिए, अगले दिन आप लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं तो उसके पहले प्रीवियस लेक्चर में आपने जो पढ़ा है उसे पूरा रिवाइज कर लीजिए।
ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। कि लेक्चर्स बहुत लंबे होते हैं, एक चैप्टर के लगभग 11 लेक्चर 10 लेक्चर ऐसे होते हैं, तो कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो उसके लिए एक लेक्चर लेने से पहले उसके प्रीवियस वन का लेक्चर जरूर रिवाइज कर लें, वो आपके लिए बेटर रहेगा। और फिजिक्स में कुछ ऐसे पॉइंट या टॉपिक होते हैं जो आप बार बार भूल जाते हैं। जितनी बार रिवाइज करते हैं उतनी बार आप जब पेपर सॉल्व करने बैठते हैं याद आता है कि नहीं ये मुझे डाउट आ रहा है, ये मुझे भूल रहा है। तो उन टॉपिक को पॉइंट कर लें, एक अलग डायरी में लिख लीजिए या फिर उसी में कहीं ऊपर लिख लीजिए कि ये टॉपिक है जो मुझे बार बार रिवाइज़ करना है, और एग्ज़ाम के जस्ट पहले उसे ज़रूर से ज़रूर पढ़ के निकलिएगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा क्विक रिवीजन के बारे में, शॉर्ट नोट्स और फ्लैश रिवीजन। तो बेसिकली शॉर्ट नोट्स वो होते हैं जैसे आपने अपने नोट्स बना लिए, अब उस नोट्स में से कुछ पॉइंट और पूरे फॉर्मूले एक अलग शीट पर लिख लीजिए और एक फॉर्मूला शीट भी बना लीजिए। और फ्लैश रिवीजन क्या होगा, एक फॉर्मूला शीट बनाइए, उसे अपने कमरे की दीवार पर लगाइए जहाँ पढ़ते हैं, और जैसे ही आपने पढ़ा, कुछ भी कर रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप उठे तो सामने आपको वो शीट दिखी, 2 मिनट के अंदर उस पूरे फॉर्मूले को एक बार रिवाइज़ कीजिए। कहीं भी जा रहे हैं, ऐसे कमरे में घुसे, वो फॉर्मूला शीट दिखी, फिर से रिवाइज़ कीजिए। ऐसे करने से क्या होता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ फीड होने लगती है। आप चाहे बाद में रिवाइज़ करें या ना करें, वो फॉर्मूला आपके दिमाग में रहेगा ही रहेगा। तो फ्लैश रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के फॉर्मूले याद करने के लिए। और शॉर्ट नोट से फ़ायदा क्या होता है, जैसे आपको क्विक रिवीजन करना है, जैसे अब फिजिक्स में कई सारे चैप्टर हैं, तो एक साथ आप सारे चैप्टर रिवाइज नहीं कर सकते, अगले दिन आपका मॉक टेस्ट है, तो आप क्विक रिवीजन कीजिए। शॉर्ट नोट अगर आप बनाए रहेंगे तो उसमें क्या रहेगा कि आप 10 मिनट में या 15 मिनट में या फिर आधे घंटे में 2 या 3 चैप्टर आराम से निपटा लेंगे। तो शॉर्ट नोट और क्विक रिवीजन और फ्लैश रिवीजन, ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट फिजिक्स के रिवीजन के लिए। अब बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बारे में जो वो फिजिक्स के हर एक बच्चे के पास आती है, बैकलॉग। पहला, बैकलॉग को आने ही मत दीजिए। दूसरा, अगर वो आ भी गया है तो अब उसका स्ट्रेस नहीं लेना है। तीसरा, अब उसके स्ट्रेस लेने के चक्कर में आपको अपना करंट जो चल रहा है वो मिस नहीं करना है। ये 3 पॉइंट बेसिकली हर एक बच्चा भूल जाता है। जैसे बैकलॉग उसके ऊपर आता है, वो इतना स्ट्रेस फील करने लगता है कि करंट में जो लेक्चर चल रहे हैं उन्हें मिस करने लगता है उस बैकलॉग कंप्लीट करने के चक्कर में। ये बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप करंट लेक्चर छोड़ रहे हैं तो वो भी आपका बैकलॉग ही हो रहा है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपका 1 लेक्चर 2 लेक्चर कुछ भी लेक्चर बैकलॉग हुआ है उसे रहने दीजिए। तो कंप्लीट कब करना है, तो उसे कंप्लीट करने के 3 ऑप्शन हैं। पहला, रात की नींद छोड़ दीजिए। दूसरा, संडेज़। तीसरा, हॉलीडेज़। तो पहला, रात की नींद छोड़ना मतलब कि अब आपको 6 घंटे की नींद की जगह 5 घंटे करने पड़ेंगे। रात में 1 घंटा अपने बैकलॉग को दीजिए। करंट लेक्चर जो चल रहा है उसके अलावा भी रात में 1 घंटा जगिए, उस बैकलॉग के लेक्चर को कंप्लीट कीजिए 1.5 में या 2x में। दूसरा, संडे को बेसिकली आपके पास वैसे भी बहुत काम रहेगा रिवाइज करने का, और भी कुछ काम होंगे घर के, तो उसमें से आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा बैकलॉग के लिए, वरना वो नहीं हो पाएगा। संडेज़ आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आपका जो भी कोर्स छूटा है वो आप कंप्लीट कर सकें। तीसरा, हॉलीडेज़। अब मेनली हॉलीडेज़ तो बहुत कम ही पड़ते हैं नीट के बच्चों के लिए, बट जैसे दिवाली, होली, दशहरा, इन सब में 2-3 दिन की छुट्टी मिल जाती है, तो उसमें आपको फ़न नहीं करना है। फ़न सारा भूल जाइए, सिर्फ़ और सिर्फ जितने बैकलॉग हैं उन्हें लिख कर रखिए, जैसे मेरी एक दिन छुट्टी पड़ेगी उस दिन मैं इसे कंप्लीट करूँगा। अब ये वही कर सकता है जो थोड़ा सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेके, तो बैकलॉग उन्हीं का आएगा जो थोड़ा कम सीरियस होते हैं। तो अपना टाइम मैनेज कीजिए, बैकलॉग को आने ही मत दीजिए, बिकॉज एक लाइन हर बच्चे को पता होगी नीट के, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और बैकलॉग ऐसी बीमारी है जिसका क्योर बहुत ही मुश्किल है, तो उसको प्रिवेंट ही कीजिए। तो अब बात कर लेते हैं एक लास्ट पॉइंट के बारे में जो कि है डाउट क्लियरिंग। तो बेसिकली फिजिक्स में डाउट आएंगे ही आएंगे। आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, आपका एक पॉइंट फंस गया, तो उसे सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला, अगले दिन अपने टीचर से पूछिए, या दूसरा, यूट्यूब की मत लीजिए। पहले वाले का फ़ायदा क्या है कि आपको रिलायबिलिटी मिल जाती है, टीचर आपको सामने समझा देगा, बट उसका नुकसान ये है कि आपको वेट करना पड़ेगा, ऑन टाइम नहीं मिलेगा। और यूट्यूब का फ़ायदा ये है कि आपको मल्टीपल सोर्सेज से एक ही क्वेश्चन के बारे में पता चलेगा, आपको कई तरीके से उसको सॉल्व करना पता चलेगा, आपको उसको सॉल्व करने के कई सारे शॉर्ट ट्रिक पता चल जाएंगे, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा अगला क्वेश्चन लगाने से पहले। जैसे आपका फंसा, आपने गलती की, यूट्यूब पे सर्च करिए या गूगल पर सर्च करिए, तुरंत आपके सामने उसका आंसर, तुरंत उसके सामने आपका डाउट क्लियर। तो ये सब तो हो गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि फिजिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि फॉर्मूला आता है, कॉन्सेप्ट आता है, पर अप्लाई नहीं हो रहा है। तो शुरू में मेरे साथ भी यही दिक्कत होती थी कि मुझे फॉर्मूले सारे याद थे, पर उसे अप्लाई कैसे करना है, कहाँ करना है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती थी। तो इसका सिंपल सा उपाय है क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप जितने क्वेश्चन लगाएंगे, जितने टाइप के क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, उतना आपका उस पर होल्ड बढ़ता जाएगा।
आपको दिखने लगेगा कि हाँ ये पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करना है। बेसिकली कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं जैसे कि फिजिक्स का मॉडर्न सेक्शन हो गया, उसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, तो उनका फॉर्मूला पॉइंट टू पॉइंट ऐसे नीट में रख दिया जाता है। बेसिकली मैकेनिकल ही ऐसा सेगमेंट है जिसमें फॉर्मूले को तोड़ मोड़ के 2-3 फॉर्मूले को मिला के दिया जाता है। बट मॉडर्न, वेव इक्वेशन और ऑक्सीलेशन, ये सब ऐसे चैप्टर हैं जिसमें फॉर्मूले सीधे आपके सामने रख दिए जाएंगे। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए क्वेश्चन लगाइए। और कहीं भी फॉर्मूला फंसे, जैसे आपने लगाया आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, तुरंत अपने नोट्स खोलिए। ऐसा ना करिए कि नहीं मैं याद करके रहूँगा, कोई अपने ईगो पे नहीं लेना है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, भूलना एक बहुत आम बात है। मैं भी भूलता था, आप भूलते होंगे, सब भूलते हैं, लेकिन अपने ईगो पे नहीं लेना है कि मुझे याद ही नहीं हो रहा है, अरे यार कैसे होगा ये वो। जैसे आपका फॉर्मूला फंसा, तुरंत बुक खोलिए, नोट्स खोलिए, सारे फॉर्मूले, सिर्फ वो फॉर्मूला नहीं जो आपका फंसा है, उस चैप्टर के हर एक फॉर्मूले वापस से रिवाइज करिए, नोट्स बंद करिए, फिर से क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद अगर फिर से फंसता है, फिर ये काम कीजिए। जितनी बार आपके क्वेश्चन फंसते रहेंगे उतनी बार आपको ये काम करना है। बेसिकली फिजिक्स में अगर आप फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो 45 में से 35 क्वेश्चन आपके कंफर्म है, क्योंकि नीट में फॉर्मूला बेस ज़्यादा आता है। आप पिछले साल के PI को देख सकते हैं, अगर उसमें भी आप क्वेश्चन को देख लेंगे तो आपको यही दिखेगा कि मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो सब फॉर्मूला बेस होते हैं। CPMT या PMT का फॉर्मेट ये था कि उसमें फॉर्मूले के साथ साथ स्टेटमेंट भी ज़्यादा देते थे। अब तो फिजिक्स में भी स्टेटमेंट वाइज ज़्यादा आने लगे हैं, बट अगर आप मॉडर्न अच्छे से पढ़ते हैं और थोड़ा भी थ्योरी पे थोड़ा ध्यान देते हैं तो स्टेटमेंट बेस निकल जाएगा आपके लिए बहुत आसानी से। तो आप इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, और अपने कोई भी डाउट हो उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और लाइक करते जाइएगा। इट्स हेल्प अ लॉट। थैंक यू।